सर्कल, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर सर्कल, निदेशक वृत्त। सर्कल का एक बहुत छोटा सा टॉपिक, निदेशक वृत्त। निदेशक वृत्त से मतलब कि कोई भी एक ऐसा सर्कल जो दिए गए सर्कल के साथ कोसेंट्रिक हो, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ टेंजेंट्स का काम है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें इसके लिए सर्कल की टेंजेंट्स को समझना पड़ेगा। तो टॉपिक ले रहे हैं हम डायरेक्टर सर्कल, निदेशक वृत्त। टेंजेंट से मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई भी एक पहिया मोटर बाइक का अगर कीचड़ में फंस जाए तो जब वो पहिया निकलने की कोशिश करता है तो कीचड़ पीछे की तरफ को फेंकता है। तो कीचड़ की जो डायरेक्शन होती है या मिट्टी की जो डायरेक्शन होती है पीछे भागने की, वो पर्टिकुलरली उसकी टेंजेंट ही होती है। या कभी देखा हो कि चाकू या कैंची को तेज करने वाला जो पहिया होता है, धार तेज करने वाला जो पहिया होता है, उस पर जब आप उसको रखें तो चिंगारियाँ जो निकलती हैं वो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही निकलती हैं, स्पर्श रेखा डायरेक्शन में ही निकलती हैं। तो हम अगर एक सर्कल लें, सपोज करें एक सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये सर्कल वो है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0 है और इसकी जो रेडियस है वो ए है। ये ए रेडियस वाला एक सर्कल है। तो अगर इस सर्कल की कोई लाइन टेंजेंट है, सपोज करें ये लाइन इसकी टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन है, ये लाइन इसकी टेंजेंट है। तो हमने टेंजेंट्स में कंडीशंस पढ़े हैं कि अगर ये लाइन इसकी सर्कल की टेंजेंट है तो इस पॉइंट से, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो रेडियस के इक्वल होगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये हमने सर्कल में पढ़ रखा है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस लाइन की जो C और A का रिलेशन है वो रिलेशन होगा हमारे पास A इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी किसी भी लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लाइन की किसी सर्कल के लिए टेंजेंट होने की ये कंडीशन है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम निकाल सकते हैं, c इक्वल टू a अपॉन c इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल को समझने के लिए हमने थोड़ा सा टेंजेंट को समझा कि किसी भी लाइन को अगर हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी हो, टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, तो टेंजेंट के लिए कंडीशन होगी c इक्वल टू a अपॉन c इक्वल टू a इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब डायरेक्टर सर्कल को अगर हम समझेंगे डायरेक्टर सर्कल क्या है, तो काम टेंजेंट्स का ही आएगा कि किसी भी सर्कल पर खींची गई दो टेंजेंट, अगर किसी सर्कल पर दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किए जाएं कि वो दोनों परपेंडिकुलर हों। सपोज जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इस पर अगर हम दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करें कि वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इस तरह के इसमें काफ़ी सारी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑफ पेयर ड्रॉ कर सकते हैं हम इसमें। तो जितने भी टेंजेंट्स पेयर ड्रॉ किए जाएंगे वो सारे के सारे परपेंडिकुलर होने चाहिए। इन सभी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका जो लोकस होगा उसे हम डायरेक्टर सर्कल DC कहेंगे। अर्थात डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल and they are perpendicular, then the intersecting point of these two tangents, is called the locus of these intersecting point is called डायरेक्टर सर्कल। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग हमने देखा कि गति करता हुआ या ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ये सर्कल बना रहा है, और ये वाला जो सर्कल है ये पुराने वाले सर्कल का, ओरिजिनल सर्कल का साथ कोसेंट्रिक है। इसका मतलब इसका भी सेंटर वही है जो पुराने वाले सर्कल का है सेंटर। इसका मतलब दोनों की दोनों सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी या कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। हाँ, इनकी रेडियस डिफरेंट होती है। अभी हम डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टर सर्कल का हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल चुका है कि इसकी जो सेंटर होगी वो वही होगी जो ओरिजिनल सर्कल की सेंटर है। अब अगर हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे पास एक सर्कल है, सपोज कीजिए ये हमारा एक सर्कल, ये हमारी दो टेंजेंट नंबर 1 एंड टेंजेंट नंबर 2, ये हमारा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वही सर्कल है।
जिसका कि सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है ये 0 0 सर्कल का सेंटर एंड रेडियस ए, ये भी रेडियस ए, सभी तरफ से रेडियस इसमें ए ही रहेगी और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो लोकस होगा इसे हम डायरेक्टर सर्कल कहेंगे, ये हमारा डीसी होगा। अब अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं और अलजेब्रिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और रेडियस दोनों तरफ से बराबर होगी। अब ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों भी 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं टेंजेंट की, इसकी डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सभी साइड बराबर होती हैं तो ये डायगोनल की लेंथ होगी √2a। इट्स मीन ये वाली जो लाइन है ये बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस का काम करेगी। इसका मतलब बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो होगी √2a और उसकी जो सेंटर है वो होगी 0 0। जैसे हम दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दोनों टेंजेंट y = mx + c, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम c को लिख सकते हैं a × √1 + m²। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें तो हमें मिलेगा y = mx प्लस, मैं प्लस साइन यूज़ कर रहा हूँ, a1 + m²। अब देखिए हमारे पास ये दो टेंजेंट हैं, दोनों की दोनों टेंजेंट बाहर कहीं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हमने लिया h, के अगर ये दोनों टेंजेंट बाहर के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों टेंजेंट्स को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस पर लाई करेगा ये। तो दोनों पॉइंट्स को इसके ऊपर अगर लाई कराएं तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगी, k² = m, यहाँ इसकी वैल्यू रखें h + a √1 + m²। इसे सॉल्व कर लिया जाए, ये हमें मिलेगा k या k - mh = a1 + m²। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा k - mh a1 + m² और होल स्क्वायर खोलने पर k² + m² h² - 2mh, इसे भी होल स्क्वायर खोल के इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, a² - a² m² = 0। इसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर देंगे इन m। तो इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में चेंज किया जाए तो हमें इक्वेशन मिलेगी m² h² - a² - 2mh एंड प्लस k² - a² = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है जो कि m में बनाई गई है। इसका मतलब आप अपनी टेंजेंट की इक्वेशंस के लिए m की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंजेंट की ग्रेडियंट m फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दो टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो भी कहाँ, वो भी इंटरसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल 90 डिग्री पर। और हमने लाइन में पढ़ा था कि जब भी सपोज करें ऐसी वाली लाइन, इसकी अगर ग्रेडियंट m है, m1 है, इसकी ग्रेडियंट m2 है, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, ऐसा हमने लाइन में पढ़ा है। हमारे पास अगर हम ये देखें कि हमारी एक इक्वेशन है जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m में बनी हुई है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है दो m होंगे, m1 एंड m2, दो m होंगे मतलब दो रूट होंगे, तो हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट से काम है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो m1 है और m2 है इसका प्रोडक्ट -1 है, तो हमारा m1 × m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। तो c पूरा हमारे लिए c है, ये हमारे लिए a है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा k² - a² अपॉन h² - a² = इसको अप्लाई करने पर इसको हम शिफ्ट करें, अगर इसको शिफ्ट किया जाए तो हमें अगेन एक न्यू इक्वेशन मिलेगी k² - a² a² - h²। शिफ्टिंग h²
प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a²। रिप्लेस करने पर h को रिप्लेस करेंगे x से, k को रिप्लेस करेंगे y से, लोकस, तो ये हमें मिलेगा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2a होल स्क्वायर। ये इक्वेशन है ऑफ डायरेक्टर सर्कल DC की इक्वेशन है। तो मैंने आपके लिए दोनों मेथड से DC की इक्वेशन फाइंड आउट कराई। पहला मेथड ज्योमेट्रिकल था, दूसरा मेथड अलजेब्रिक हमने निकाला है इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट फाइंड आउट की हैं। पहली चीज़ कि DC जो है वो ओरिजिनल सर्कल के साथ कोसेंट्रिक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। DC डायरेक्टर सर्कल ओरिजिनल सर्कल के साथ कोसेंट्रिक होगा, मतलब उसका सेंटर भी वही होगा जो पुराने वाले सर्कल का सेंटर है। एंड नंबर 2 पॉइंट कि DC का जो रेडियस है, DC का रेडियस जो है वो ओरिजिनल सर्कल का रेडियस का √2 टाइम्स होगा। और तीसरी बात, अगर रेडियस पुराने वाले का √2 टाइम्स है तो फिर एरिया पुराने वाले सर्कल के एरिया का डबल होगा। तो डायरेक्टर सर्कल से रिलेटेड हमने 2-3 चीज़ें देखी। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर एक छोटा सा सर्कल है x² + y² इक्वल टू 16, x² + y² इक्वल टू 4², तो इसकी DC की इक्वेशन होगी x² + y² इक्वल टू इसका √2 टाइम रेडियस का, तो हम इसे लिखेंगे √2 × 4 स्क्वायर